हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आदित्य सर एंड यू आर वाचिंग लक्ष्य मार्ग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीपी एंड सीवी ऑफ गैसेज पर बेस्ड वे सभी टिप्स एंड ट्रिक्स कॉन्सेप्ट्स देखने जा रहे हैं जिससे आप जेई और नीट के प्रॉब्लम्स को, न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर सके। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में। तो वी नो कि गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स and they are known as molecules. Okay, और these molecules are in random motion. तो इन molecules के पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और जिसके कारण हम एक नया टर्म हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ओके, तो व्हेन गैस मॉलिक्यूल्स आर इन मोशन दे हैव पार्टिकुलर टाइप ऑफ फ्रीडम विच इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, तो आइए हम लोग एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं। ओके, तो हमने लिया हीलियम गैस। ओके, तो हीलियम गैस का एक हम लोग चलो एक एटम हमने लिया, मॉलिक्यूल लिया, राइट। तो इसके पास इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी, वो क्या होगी, एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग, जेड के लॉन्ग हो सकती है, राइट। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि इसके पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, राइट, क्योंकि ये एक्स के लॉन्ग भी मूव कर सकता है, वाई के लॉन्ग में भी मूव कर सकता है, और जेड के अलॉन्ग में भी मूव कर सकता है। तो इसके पास क्या है, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो इसकी जो एनर्जी होगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो टोटल एनर्जी होगी, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर, राइट। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, राइट, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम कह सकते हैं मोनोएटॉमिक गैस के लिए क्या होता है, यदि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को एफ से इंडिकेट करें तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए हमें लेना है कितना, 3, डाइएटॉमिक के लिए 5 और ट्राइएटॉमिक के लिए 6। ओके, तो ये सभी आप याद रखेंगे तो आगे हम इजी वे में प्रॉब्लम्स कर पाएंगे, आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझने में भी हमें हेल्प मिलेगा, राइट। तो अब आता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, तो हम जानते हैं बेटे 2 टाइप का मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है गैस के लिए, सीपी और सीबी हम डिफाइन करते हैं, और इनके बीच का रिलेशन क्या है, सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर होता है। और भी क्या होता है, सीपी बाई सीबी को हम लोग गामा लिखते हैं, ये भी आपने पढ़ा है। और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के टर्म में यदि हम सीबी का वैल्यू हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, सीबी इज इक्वल टू एफ आर बाई 2, राइट। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, फाइंड सीपी एंड सीबी फॉर मोनोएटॉमिक गैस, डाइएटॉमिक गैस और ट्राइएटॉमिक गैस। ओके, तो आइए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फॉर मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बेटा कितना होता है, 3। ओके, तो सबसे पहले सीबी कैलकुलेट करते हैं। सीबी का फॉर्मूला अभी हमने देखा ना, सीबी इज इक्वल टू एफ आर बाई 2, ठीक है, और एफ इज इक्वल टू क्या है, 3 पुट करने पर क्या आ रहा है, 3 आर बाई 2। तो ये हमारे पास सीबी आ गया। अब देखते हैं सीपी, तो सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर होता है, तो सीपी क्या होगा, सीपी इज इक्वल टू सीबी प्लस आर। ओके, और सीबी का वैल्यू हमने पुट किया 3 आर बाई 2, तो 3 आर बाई 2 प्लस आर, और ये सॉल्व होकर कितना आता है, 5 आर बाई 2। ओके, तो देखो हमारे पास सीबी भी आ गया, सीपी भी आ गया। अब इजिली गामा लिख सकते हैं, गामा इज इक्वल टू क्या होता है, सीपी ओवर सीबी। तो हम यहां पर देख सकते हैं सीपी और सीबी की जो वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपके पास आता है 5 ओवर 3, राइट। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, इस एग्जांपल में क्या देखा, सबसे पहले सीबी कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, एफ आर बाई 2 से, फिर सीपी इज इक्वल टू सीबी प्लस आर, और उसके बाद गामा कैलकुलेट करना आसान है, सीपी ओवर सीबी, राइट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर डाइएटॉमिक गैस के लिए एफ इज इक्वल टू क्या होता है, 5, राइट। और फिर से हमने सीबी का फॉर्मूला लिखा एफ आर बाई 2, एफ का वैल्यू 5 पुट किया, 5 आर बाई 2। अब सीपी इज इक्वल टू सीबी प्लस आर, सीबी की वैल्यू हमने पुट की 5 आर बाई 2, तो 5 आर बाई 2 प्लस आर, और ये सॉल्व होकर कितना आता है, 7 आर बाई 2, राइट। और अब हम गामा फाइंड करते हैं, तो गामा इज इक्वल टू क्या हो गया, सीपी बाई सीबी, है ना, और सीपी और सीबी का वैल्यू पुट कीजिए, 7 आर बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 आर बाई 2, आपके पास आता है कितना, 7 ओवर 5, ठीक है। और अब सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर ट्राइएटॉमिक गैस के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 6 होती है, राइट। तो अब हम यहां पर देखने जा रहे हैं, तो सीबी इज इक्वल टू एफ आर बाई 2, एफ का वैल्यू 6 पुट कीजिए, तो 6 बाई 2, ये तो 3 आ गया, 3 आर, और उसके बाद सीपी को हम लिख सकते हैं ना, सीबी प्लस आर, और 3 आर प्लस आर, तो कितना आ गया, 4 आर, और इस तरह से गामा कितना आ गया, सीपी बाई सीबी, और सीपी और सीबी का वैल्यू पुट कीजिए 4 आर बाई 3 आर, ये बनकर आता है 4 बाई 3, राइट। ओके, तो देखो अब हम रिलेशन बिटवीन गामा एंड एफ देखने जा रहे हैं। इनके बीच का आप रिलेशन आप याद रखेंगे, ये कितना होता है, गामा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस 2 बाई एफ,
है ना। तो इस रिलेशन को देखने से ये पता चल रहा है कि जितना ज्यादा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा गामा उतना ही कम होगा, राइट। तो आइए देखते हैं, जैसे फॉर मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, 3, ठीक है। तो गामा इज इक्वल टू 1+2 और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एफ की जगह हमने 3 पुट किया, ये सॉल्व होकर कितना आया 5/3। दूसरा देखते हैं फॉर डायटोमिक गैस के लिए एफ इज इक्वल टू 5, राइट। तो गामा कितना आएगा 1+2/5, इसको सॉल्व कीजिए तो ये आता है 7/5। और एक लास्ट है ट्राइएटोमिक गैस के लिए 6 होता है, तो यहां जब हम पुट करेंगे तो गामा इज इक्वल टू कितना आता है 1+2/6 और ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा 4/3। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस शॉर्ट वीडियो लेक्चर में इतना ही, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं आपको बताऊंगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस, और फिर आरएमएस वेलोसिटी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ओके, थैंक यू।